हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कवर करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य की प्रमुख जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा गलत है। किसके? भोटिया ट्राइब्स, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति के बारे में, तो इसकी सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट आपसे पूछा है, गलत है। जल्दी से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संपत्ति का विभाजन पिता के जीवित रहते हो जाता है। इनमें पितृसत्तात्मक एवं पितृस्थानीय प्रकार का परिवार होता है। इसके युवा गृह को रंगभंग कहा जाता है। भोटिया हिमालय की न्यूनतम आबादी वाली जनजाति है। तो देखो भाई, ये भोटिया हिमालय की न्यूनतम आबादी वाली जनजाति है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शंस कौन सा गलत है? डी यहाँ पर गलत आंसर होगा। भोटिया जनजाति किरात वंशी अर्ध घुमंतु जनजाति है। ये लोग अपने आप को खस राजपूत कहते हैं। क्या कहते हैं? खस राजपूत। भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहलाने में ऐसा माना जाता है कि मुख्य भूमिका भूटांतिकों की रही है। भोटिया लोग 1962 से पहले नीति, माणा, दारमा आदि दर्रों के माध्यम से तिब्बत से व्यापार करते थे और हिमालय में सर्वाधिक आबादी वाली ये ट्राइब्स मानी जाती हैं, है ना। इसकी कुछ उपजातियां हैं जैसे व्यासी, जेठरा, छापड़ा जिन्हें बखरिया कहते हैं, मारछा, तोलछा, चौंदासी, जोहारी, शोका। लगभग 10 उपजातियां राज्य में निवास करती हैं, है ना। तिब्बती भाषा में रनपा जो होता है, इस शब्द का यूज होता है जिसमें रन का अर्थ घाटी एंड पा का मतलब होता है निवासी, मतलब घाटी में निवास करने वाले। चमोली में मारछा तोलछा को रोंगपा कहते हैं। नीति घाटी में रहने वाले भोटिया जो होते हैं उन्हें नीरी रनपा कहा जाता है, जबकि माणा घाटी में डूनी रनपा कहते हैं, है ना। और भोटिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एटकिंसन ने किया, ऐसा माना जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि राज्य में 5 जनजातियों को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला था। तो राज्य में 5 जनजातियों को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? ऑप्शन सी 1967 1967। केंद्र सरकार ने 1965 में जनजातियों की पहचान के लिए किस समिति का गठन किया था? तो केंद्र सरकार ने जनजातियों की पहचान के लिए जिस समिति का गठन किया था वो समिति है आपकी कौन सी? लोकर समिति। कौन सी है? लोकर समिति। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 आंसर यहाँ पर ए आंसर होगा। सो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो भाई, इसका सही आंसर लोकर समिति। और दर्जा कब मिला है यहाँ पर? सो ऑप्शन सी हो जाएगा 1967 हो जाएगा। किस वर्ष कुमाऊं एवं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट पारित हुआ था? तो कुमाऊं व उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट, जिससे आप क्या कहते हैं, कुंजा, 1960। ऑप्शंस बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो वो कौन सी जनजाति है जिसे आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है? राजी। कौन सी है? राजी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किन 2 जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो जल्दी से कमेंट करिएगा कि आदिम जनजाति का दर्जा किसको प्राप्त हुआ है ना। तो देखो भाई, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोक्सा एंड राजी बोथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी एन सी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बुक्स एंड राजी। ऑप्शन बी एन सी आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सी सुमेलित नहीं है यहाँ पर आपसे पूछा गया है ना। जल्दी से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर है इसका कौन सा? 7 है। संथाल कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। तो संथाल आपकी जो है ये झारखंड में आपको देखने को मिलेगी। कहाँ की है ये?
संथाल ट्राइब की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरीके से झारखंड, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी भील गुजरात की हैं, खासी मेघालय में है, जौनसारी उत्तराखंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से बताइएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में अगर मैं कहूँ सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी कहाँ पर है ना, तो सबसे ज़्यादा जो है वो हमारा कहाँ पर हो जाएगा, इसका मैच करिएगा। उधम सिंह नगर हो जाएगा। कहाँ पर है, उधम सिंह नगर हो जाएगा। उसके बाद न्यूनतम अनुसूचित जनजाति ये हमारा कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम एसटी आबादी है टिहरी में, और सर्वाधिक शिक्षित एसटी आबादी कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी होगा, ऑप्शंस बी। नेक्स्ट है, दी गई जनजातियों में से किनका संबंध उत्तराखंड से है। तो उत्तराखंड की टॉप 5 क्या है हमारी जनजातियाँ जिनको अनुसूचित जनजातियों का दर्जा दिया गया है। इसमें हमारी आती है भोटिया, राजी, जौनसारी, बोक्सा और कौन सी रह गई हैं, थारू। जो तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर सही आंसर होगा। जौनसार में बूढ़ी दिवाली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। सो जौनसार में बूढ़ी दिवाली के अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य है उस नृत्य को कहा जाता है क्या, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हंदिया नृत्य कौन सा है, हंदिया नृत्य, ऑप्शंस बी। 10th का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी। उत्तराखंड में जूठो पिठो निम्न में से क्या है, जूठो पिठो। सो जूठो पिठो एक वैवाहिक रस्म होती है। 11th का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12th। क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड के जौनसारी जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, आपसे पूछा है। सो कौन सा सत्य नहीं है, इनमें एक पत्नी प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। इनकी पारिवारिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती है। परिवार का मुखिया घर की सबसे बुजुर्ग महिला। यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। हालांकि अब तो सभी जगह टूटने लगे, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। देखो भाई, अगर मैं जौनसारी ट्राइब्स की बात करती हैं, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है, जौनसारी है, ठीक है ना, जौनसारी है। जबकि गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय आ जाता है, ओवरऑल में सेकंड है। ये लोग राज्य के पश्चिमी भाग जौनसार बावर क्षेत्र में निवास करते हैं। देहरादून जिले के चकराता, कालसी, त्यूनी तहसील को जौनसार बावर क्षेत्र कहते हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं जौनसार लोग टिहरी के जौनपुर और उत्तरकाशी के परग निकाना क्षेत्र में भी निवास करते हैं। चकराता और कालसी ब्लॉकों में जौनसारी, टिहरी के थत्यूर क्षेत्र में जौनपुरी और यमुना घाटी यानी कि कमल नदी घाटी, रवाई उपघाटी के पुरोला और मोरी ब्लॉकों में रवाल्टा समूह के लोग निवास करते हैं। जौनसारी देहरादून के 39 खतें और 358 गाँव में रह रहे हैं, है ना। इन लोगों की मुख्य भाषा जौनसारी, लेकिन कुछ लोग बाबरी, हिमांचली और देवघारी भाषा भी बोलते हैं। जौनसार में बाइथा एक प्रकार की झाड़ू फूंक या उपचार की विधि है। गणाद, ठीक है ना, यहाँ पर मैं दोबारा लिख देती हूँ, गणाद, एक बार मैं इनके बारे में बता दो फिर क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है। गणाद प्रथा के द्वारा जौनसारी लोग शत्रु परिवार को हानि पहुँचाने में प्रयोग करते हैं। जौनसार में भूत प्रेत भगाने के लिए जिस व्यक्ति पर देवता आता है उसे क्या कहते हैं, माली कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति पर तांत्रिक विद्या का प्रयोग हो तो उसको उल्टाव विधि से ठीक किया जाता है। किसके द्वारा, उल्टाव विधि। जौनसार में ओझा, क्या है, ओझा विधि का प्रयोग किसी व्यक्ति की बीमारी को दूर करने के लिए होता है। इनकी सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो जौनसारी अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं, पूछा जाता है। मंगोल और डोम प्रजाति के मिश्रित लक्षण इनमें मिलते हैं। ये 3 वर्गों में बटा है, खसास, कारीगर और हरिजन खसास। खसास वर्ग में ब्राह्मण प्लस राजपूत लोग आते हैं। कारीगर के अंतर्गत सोनार, लोहार, बड़े, मोची, कोल्टा, है ना, मोची, कोल्टा, कोली जातियाँ हरिजन खसास वर्ग में आती हैं। जौनसारी समाज में कैसा है, पितृसत्तात्मक है। और इस जनजाति के निम्न वर्ग में कोल्टा लोग आते हैं। विवाह परंपरा से कई क्वेश्चन आते हैं। इनमें जो विवाह होता है उसे जजोड़ा कहा जाता है। क्या कहते हैं, जजोड़ा।
इनमें पहले बहुपति विवाह का था, लेकिन अब ये ख़त्म हो रहा है जौनसार में। बाजदिया, बेबाकी, बोई दोदिकी विवाह प्रथा क्या है इनमें प्रचलित थी। बजदिया जौनसारियों का सबसे शान शौकत वाला विवाह। बजदिया विवाह में लड़की पक्ष से वर पक्ष के घर गाजे बाजे के साथ बारात जाती है। बेबाकी जौनसारियों में साधारण पद्धति वाला विवाह है और बोई दोदी की विवाह पद्धति मध्यम स्तर की विवाह पद्धति है। और जौनसारी लोग विवाह के अवसर पर गाय को दहेज के रूप में देते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जौनसार में जो अविवाहित लड़की होती है उसे तो ध्यानती कहते हैं और जो विवाहित होती है उसे कहते हैं रयांती। याद रखना, पूछा जाता है। वेशभूषा आपने देखी होगी, जौनसारियों की घाघरा पहनती हैं महिलाएं और लोग ऊन से बने पैजामे को झगोली कहते हैं। ऊन और अन्य अलग अलग रंगों से रंग बिरंगी जूते पहनते हैं, जैसे ऑल कहा जाता है। ढाट और एक बड़ा रुमाल होता है जिसे महिलाओं द्वारा पहना जाता है। अगर इनके देवता और त्योहारों की बात करते हैं तो जौनसारी लोगों का मुख्य जो देवता हैं वो कौन है? महासू हैं, जिसका मंदिर कहाँ पर है? हनौल में, जो कि जौनसारियों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। अन्य तीर्थ स्थल में इनका लाखा मंडल और कालसी आता है। भादों के महीने लगने वाला जागड़ा महासू देवता का प्रमुख त्योहार, जिसमें देवता को टोंस नदी में स्नान कराया जाता है। जौनसार के लोग बिस्सू त्योहार या बैसाखी मनाते हैं। देहरादून के जौनसारी निवासी पांचों पांडव और कुंती पंच माता को अपने देवता मानते हैं। अच्छा, भैला नृत्य दिवाली के अवसर पर किया जाता है। अभी आपने कहीं ऊपर पढ़ा था ना कि कौन सा नृत्य करते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा था जौनसार में, तो उसमें भैला ऑप्शन में नहीं था, फिर हंदिया नृत्य आपने लगाया था, राइट। अब यहाँ पर हम बात करते और क्या है इनका। विजयदशमी को जौनसार में पायंता कहा जाता है, ठीक है। पंचाई या दशहरा को जौनसार में पांडवों का त्यौहार कहते हैं। जौनसारी लोग दशहरे को पांचों के रूप में जानते हैं, मनाते हैं। जन्माष्टमी को अठोई के रूप में, और जौनसार में सावन महीने में मनाए जाने वाला नुणाई त्यौहार पेड़ पालकों का प्रमुख त्यौहार। भिरौली त्यौहार जौनसार में संतान कल्याण के लिए मनाते हैं। जौनसारी लोगों का मरोज़ उत्सव का मुख्य पकवान गीमा। तो मरोज़ याद रखना है कहाँ का है। वैसे मैंने आपको जब मेले कराए थे, उत्सव कराए थे, तो मरोज़ मैंने कहा था यूपी का एक स्पेशली त्यौहार या मेला है बहराइच के अंदर, लेकिन हमारे जौनसार में भी मरोज़ जौनसारियों का है ना। गीमा पकवान बनता है। माघ त्यौहार को पूरे माघ महीने मनाते हैं। अच्छा, इनके कुछ लोक नृत्य हैं, जैसे हारुल, इसी को परात नृत्य भी कहते हैं, और इस नृत्य को वाद्य जो रमतुला वाद्य यंत्र होता है उसका इसमें प्रयोग होता है। अंडे कांडे का डांस, पौड़ई नृत्य, झेला नृत्य, जंगबाजी नृत्य, रासु नृत्य, पत्तेबाजी नृत्य, ठुमकिया नृत्य, सराई नृत्य, बराणी और गड़िया नृत्य इनके प्रमुख हैं। दिवाली के दूसरे दिन पुरुषों द्वारा पत्तेबाजी नृत्य होता है, इसे भिरुड़ी नृत्य कहते हैं। जौनसारी लोगों का लोक नृत्य वारदा नाटी है। लोकगीत इनके क्या हैं? हारुल, मांगल, केदार छाया, विरासू, रणारात, सिलोंगू, छोड़े और गुड़वड़ा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए, अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं इनकी। तो इनकी जो है खुमरी क्या है? खुमरी नामक समिति पाई जाती है इनमें। गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य खुमरी का सदस्य होता है और खुमरी के मुखिया को ग्राम सयाणा कहा जाता है। खुमरी के ऊपर खत खुमरी होती है, जिसकी मुखिया को खत सयाणा कहते हैं। खत खुमरी 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच दीवानी या मालगुजारी मामलों के समाधान के लिए बनाई गई समिति होती है। अच्छा, कुछ मेले हैं, जैसे जौनसार में 3 मई को चौली थात में वीर केसरी सिंह का मेला लगता है। एक आता है मौण मेला, जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। 2 तरह के मौण मेले लगते हैं, जौनसार के मछमौण और जत्रियाणो मौण मेले फेमस हैं। मछमौण में किसी छोटी गाड़ में टिमरू के सूखे पाउडर को डालकर मछलियां पकड़ी जाती हैं। जत्रियाणो मौण में कई खसों या पट्टियों के लोग गाजे बाजे और अपने हथियारों के साथ इकट्ठे होते हैं और शक्ति प्रदर्शन करते हैं। तीसरा मेला है बिस्सू मेला, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा मेला माना जाता है। वैसाखी से 4 दिनों तक चलता है।
चावल से बने पापड़ को लाडू या साकुली कहा जाता है और ये बिस्सू मेले का मुख्य पकवान है। बिस्सू मेले का प्रारंभ चौली थात से होता है। बिस्सू मेले के अवसर पर जंगबाजी नृत्य होता है ना। सो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, राठी जनजाति किस जनपद के पर्वतीय भागों में निवास करती है। मैंने आपको अभी जौनसारी के बारे में बताया है। अब राठी की बात यहाँ पर बोली गई है, तो राठी जो है ना ये कौन से पर्वतीय भागों में निवास करती हैं अगर आपसे पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन सी हो जाएगा। तिनका तोड़ना नाम से विवाह विच्छेद संबंधी प्रक्रिया किसमें पाई जाती है, तो ये मिलती है भूटांतिकों में। अगर मैं भूटांतिकों की बात करती हूँ, यहाँ पर देखो मैं ट्राइब्स पढ़ा रही हूँ, अगर आप अपने उस पर किसी चीज़ को नेगेटिव ना लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो भोटिया जनजाति है उनका है। देखो इनकी विशेषता क्या है, तो विशेषता पशुपालन और भ्रमण जनजाति का है। ये भोटिया जनजाति क्या है, पशुपालक और भ्रमण है। हालांकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अच्छा, भोटिया जनजाति का जो ऋतु प्रवास वाली जनजाति होती है, इनके ग्रीष्मकालीन आवास को मैत कहते हैं और जबकि शीतकालीन को मुनसा या फिर मुंडा कहते हैं। राइट। जोहारियों के अलावा शेष भोटिया समुदाय का साल में 2 बार निवास परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। अच्छा, भोटिया लोगों का मुख्य पेय पदार्थ क्या है, यहाँ पर जा है। इसे बनाने के लिए वृक्ष की छाल, दूध, मक्खन और नमक इत्यादि का यूज़ किया जाता है। अच्छा, भोटिया जनजाति के लोग शराब को छंग कहते हैं। क्या कहते हैं, छंग कहते हैं शराब को, जिसका यूज़ अलग अलग विशेष अवसरों पर किया जाता है। राइट। अगर इनके निवासों की बात करते हैं तो पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में 291 गाँव में निवास करते हैं। मारछा तोलछा ये आपका चमोली में। जाड़ कहाँ की है, उत्तरकाशी में। आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है ना। चमोली के माणा, मलारी, टोला गांव में भोटिया ट्राइब्स रहती हैं। उत्तरकाशी के जादुंग, नेलंग और अंगर यहाँ पर भोटिया निवास करते हैं। पिथौरागढ़ में शौका, जोहारी, चौंदासी और दरमिया जाति के भोटिया लोग रहते हैं। दारमा, ब्यास और चौंदास घाटियों के निवासियों को रण और शौका के नाम से जाना जाता है। पिथौरागढ़ के तेड़ांग, जोलिंग और कोंग कुटी गांव का संबंध भोटिया जनजाति से है। सो नेक्स्ट यहाँ पर ये हो जाएगा विवाह से रिलेटेड, आपने ध्यान रखना है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं, भोटिया लोग चीन से गमिया पद्धति द्वारा व्यापार करते थे, ठीक है। और वहीं अगर बात करते हैं कि तुबेरा, बाजियो, तिमली भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। तिमली सामाजिक विषय पर आधारित, बाजियो वीरस प्रधान और तुबेरा रशिया प्रकार का क्या है, लोकगीत है ना। और भोटिया जनजाति के लोग प्रत्येक 12वें वर्ष में कंडाली उत्सव मनाते हैं, जिसे किरची उत्सव भी कहते हैं। भूमियाल देवता की पूजा करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मैं कुछ यहाँ पर बता रही हूँ, भोटिया समाज में मृतक की शांति के लिए गवन संस्कार करते हैं। भूमो संस्कार भी ये कुमाऊं मंडल के पूर्वी शौका ट्राइब्स के लोगों का एक शिशु संस्कार है। परंपरागत रूप में जब शिशु 3 माह या महीने का हो जाता है तो उनका नामकरण किया जाता है और उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं। विवाह में इनका 2 प्रथाएं पाई जाती हैं यहाँ पर। एक है आपका तत्सत और दामोला। कौन सा है, तत्सत और दामोला। दामोला विवाह इन्हीं में मिलती है, जिसमें बाराती वर के नाम पर ही दुल्हन को ले जाते हैं, है ना। और भोटिया जनजाति के लिए विवाह को क्या कहते हैं, दामी कहते हैं। भोटिया जनजाति में प्रचलित दूसरी विवाह प्रथा तत्सत प्रथा है। अंचल विवाह या सरोल विवाह जौनसारी जनजाति के भोटिया में पाया जाता है। भोटिया लोग सगाई की रस्म को थौची कहते हैं। क्या कहते हैं, थौची। इनमें युवा ग्रह या रंगभंग प्रथा का प्रचलन भी रहा है। रंगभंग प्रथा के तहत क्या होता है, गांव से बाहर अलग से घर बनाया जाता है। यहाँ अविवाहित युवक युवतियाँ रात में शामिल होते हैं। भोटिया अपने सगे संबंधियों को स्वारा कहते हैं। विवाह के अवसर पर भोटिया लोगों के द्वारा पौड़ा नृत्य होता है। पौड़ा नृत्य कैसा है, युद्ध गीत नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ऐसे धीरे धीरे करते रहेंगे।
तो भोटांतिक यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बाजपुर, काशीपुर, रामनगर आदि स्थानों पर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो ये आ जाएंगे कौन सी, बोक्सा ट्राइब्स आ जाएगी, है ना। और उधम सिंह नगर के बाजपुर, काशीपुर, नैनीताल जिले के रामनगर में वास करते हैं 173 गाँव में। और नैनीताल में उधम सिंह नगर में बुक्सा बाहुल क्षेत्र को बुक्साड़ कहते हैं, जिस शब्द का प्रयोग आईने अकबरी में मिलता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन को छांटिए। तो सही कथन को छांटिएगा, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका? बुक्सा जनजाति में पुत्रियों को संपत्ति का हकदार माना जाता है, बिल्कुल मानते हैं। बुक्सा जनजाति 5 गोत्रों या उपजातियों में विभक्त है। बुक्सा जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक होता है या फिर सभी? ऑप्शन डी। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस जिले में है? ऑप्शंस ए हो जाएगा टिहरी में। कहाँ पर है? टिहरी में। राज्य में एसटी अनुसूचित जनजाति राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? 2.9%। ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। राज्य में सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? थारू। कौन सी है? थारू। राज्य में सबसे कम आबादी वाली कौन सी है? राजी। पीवाईक्यू का क्वेश्चन। गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय जौनसारी। कौन सा होगा? जौनसारी होगा। और वृहद हिमालय में सर्वाधिक आबादी पोटिया की हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन बी। भोटिया जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास मैथ है, बिल्कुल सही। भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास मुंसा या मुंडा है। भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र हुड़का है और भोटियों की व्यापार पद्धति गमिया पद्धति है। तो ये भाई आपके चारों के चारों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी होगा। किस वर्ष से अनुसूचित जनजातियों को सरकारी सेवाओं में 4% आरक्षण दिया गया है? 2001। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 का ए होगा। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम आबादी वाली जनजाति कौन सी है? थारू और राजी। थारू जनजाति की आबादी सर्वाधिक कौन से जनपद में है? उधम सिंह नगर। कहाँ पर है? उधम सिंह नगर, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी जौनसारी जनजाति निम्न में से किस जनपद में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वो निवास करती है? देहरादून। उत्तराखंड और कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? थारू है। किस जनजाति के लोग स्थायी कृषक, पशुपालक एवं आखेटक होते हैं? थारू। किसके होते हैं? थारू के। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 27 और फटाफट आंसर बताइए। निम्न में से अशुद्ध विकल्प का चयन करना है। थारू जनजाति को किरात वंशी माना जाता है। क्या थारू को किरात वंशीय माना जाता है? बिल्कुल। बाजदिया थारू का सर्वाधिक शान शौकत वाला विवाह है। तो बाजदिया इनका नहीं है शान शौकत वाला। तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पर यही गलत आंसर होगा, ठीक है ना, यही गलत आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। बाजदिया मैंने बताया था जौनसारियों का है। थारों का मुख्य भोजन चावल और मछली है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन सा? बी गलत है, क्योंकि ये थारू जौनसारियों का है। थारों की विवाह पद्धति बदला विवाह प्रथा का प्रचलन, जिसके तहत बहनों के आदान प्रदान का प्रचलन है। इस समय 3 टिकती प्रथा थारू में प्रचलित है, जिसके तहत एक दूसरे की बहन की जगह उनकी किसी भी रिश्तेदार की लड़की से विवाह किया जाता है। थारू में विवाह की मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति को मजपतिया और दोनों पक्षों के मध्य विवाह तय करने वाले को पक्की पौड़ी कहते हैं। थारू में विवाह की सगाई की रस्म को अपना पराया और विवाह तिथि तय करने वाली रस्म को बात कट्टी। थारू जनजाति के लोगों का विवाह प्रायः माघ या फुलोरा दूज में होता है। विवाह के बाद जब लड़की स्थायी रूप से लड़के के घर जाती है तो इस रस्म को चाला कहते हैं, और लड़की विवाह के 2 या 3 महीने के बाद चैत या वैसाख महीने में लड़के के घर आती है। थारू में विधवा विवाह प्रचलन है,
जिसके अवसर पर लड़की का पिता अपनी बिरादरी को भोज देता है, जिसे लठ भरवा भोज कहते हैं। और विधवा विवाह में थारू में चुटकटा तथा उठान विवाह प्रचलित है। थारू की महिलाओं को तलाक देने का अधिकार, जिसे उरारी कहते हैं। थारू में विवाह संस्कार प्रचलित परंपरागत रीतियों के साथ संपन्न होता है। इसमें चूल्हा बैठान, भूमिया पूजन, सर देना, तेल चढ़ावा, पहरावा, भौणी, कन्यादान, भंवर, ये प्रमुख रस्में होती हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 28। राज्य की प्रमुख जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना। लोकर समिति 1965, राज्य की 5 जनजातियों का एसटी दर्जा 1967, कोल्टा जांच समिति का गठन 1956, कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट 1960। कौन सा गलत है? कोई भी गलत नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर होगा। वधु मूल्य चुकाने की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो वधु मूल्य चुकाने की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शंस बी राजी में। किस में है? राजी ट्राइब्स में है। राज्य की सबसे छोटी क्या है? ये ट्राइब्स है। 29 का ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जाड़ किस जनजाति की उपजाति है? जाड़ किस जनजाति की उपजाति है? क्वेश्चन नंबर 30। भोटिया, ऑप्शंस बी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन जाड़ जनजाति के बारे में सही नहीं है? जाड़ उत्तरकाशी के जादुंग गांव में निवास करते हैं। रोम्बा जाड़ों की बोलचाल की भाषा है। जाड़ लोग स्वयं को राजा जनक के वंशज मानते हैं। जाड़ लोग थारों की मुख्य उपजाति हैं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जाड़ बताया था। 31 का कौन सा? डी गलत हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मण कार्य करने वाले जाड़ जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता था? लामा। क्या कहते हैं? लामा। 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा। किस जनजाति के पुरुष चोगा यानी कि बपकन परिधान पहनते हैं? जाड़ निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है? थारू। 34 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की थारू जनजाति के प्रथाओं त्योहारों के संदर्भ में। थारू में शिकार की देवी बाघेश्वरी देवी हैं। और थारू के इष्ट देवता कौन हैं? ढोर चांदी देवी हैं। पशुओं की एक सेकंड, नहीं, खड़गा भूत व पछावन आता है ना। हाँ, तो ये 4 हो जाएगा और ये 1 होगा। पशुओं की रक्षा की देवी ढोर चांदी देवी हो जाएंगी। थारू में फसल रक्षा की देवी हैं जगमथिया। सो ऐसे में 4, 1, 2, 3 ऑप्शंस बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 36। निम्न में से थारू जनजाति की विशेषता नहीं है। थारू राज्य के तराई भाबर क्षेत्र में निवास करते हैं। थारू स्वयं को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। थारू छाल से बनी मदिरा को ज्या कहते हैं। थारू का परंपरागत वस्त्र लंगोटी है। 36 मैंने आपको बताया था ज्या। कमेंट करो ज्या किसको कहा जाता है। ऑप्शन सी, इसीलिए आपको मैंने ट्राइब्स के बारे में फैक्ट बताए थे। उत्तराखंड राज्य की जौनसारी जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? चुनना है। प्रजातीय दृष्टि से इंडो आर्यन परिवार से है। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी ट्राइब्स है। भारत के संदर्भ में यह दूसरी सबसे बड़ी जनजाति नहीं है। भाबर क्षेत्र में इनका मुख्य संकेंद्रण पाया जाता है। सो कौन सा वाला गलत है? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? राजी जनजाति रिंग डांस करती है। पोणा नृत्य का संबंध भोटियों से है। अंडे का डांस राजियों के द्वारा होता है। हारुल नृत्य जौनसारी जनजाति का है। तो 38 का फटाफट बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। अंडे कांडे का डांस आपको बताया था किसका होता है? जौनसारियों का, ना कि राजियों का, तो ये गलत होगा। आबादी की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों का घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन सी थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया और राजी। सो 39 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 निम्न में से सुमेलित नहीं है।
तो कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40। बदला विवाह राजी में प्रचलित है क्या? क्वेश्चन नंबर 40 नहीं। तिनकठिया थारू में है, बजदिया जौनसारी में है, पलायन विवाह राजी में है, बदला विवाह इसमें नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बदला विवाह थारू का है। किसका है ये? थारू का है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चंपावत में कौन सी जनजाति गोरा अट्ठावली त्योहार मनाती है? राजी। ऑप्शंस बी। पछावन देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? 42 थारू। उत्तराखंड राज्य की थारू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है? क्वेश्चन नंबर 43। सत्य कथन बताना है, कौन सा है? थारू उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। उधम सिंह नगर जिले में इनका सर्वाधिक संकेंद्रण है। ये किरात वंशज मानते हैं। भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय नहीं है। सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शंस डी यहाँ पर आपका सही है। 1 2 4। थर्ड गलत है। राणा, कठरिया, डंगरिया, जोगीमा, पश्चिमा उपजातियाँ किस जनजाति की हैं? 44 थारू की। किसकी हैं ये? थारू। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 45। थारू जनजाति में कुरी किसे कहा जाता है? थारू जनजाति में कुरी किसे कहा जाता है? गोत्र को। किसको कहते हैं? कुरी गोत्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, थारू जनजाति में किस गोत्र को उच्च माना जाता है? बड़वायक गोत्र को। किसको? बड़वायक गोत्र को यहाँ पर उच्च मानते हैं। 46 ऑप्शन है। निम्न में से अशुद्ध कथन चयन करें। थारू जनजाति के पुरुषों का परंपरागत वस्त्र लंगोटी है। जौनसारी जनजाति में विवाह तिथि तय करने वाली रस्म को बात कट्टी कहते हैं। तो मैंने कहा बात कट्टी अभी बताया था। किसको कहते हैं? थारू में कहते हैं विवाह तिथि तय करने वाले को। उरारी थारू जनजाति की महिलाओं का तलाक का अधिकार है। बिल्कुल है। ये सही है, ये सही है। गलत कौन सा है? ऑप्शन बी। राज्य की प्रमुख जनजातियों के निवास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राज्य की प्रमुख जनजातियों के निवास के संदर्भ में देखो, थारू उधम सिंह नगर, रांची पिथौरागढ़, भूटिया पिथौरागढ़, बोक्सा जो है ना ये बागेश्वर नहीं है। मैंने बताया था आपका नैनीताल। देखो उधम सिंह नगर के बाजपुर काशीपुर, नैनीताल की रामनगर में निवास करते हैं। तो यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49। उत्तराखंड में थारू जनजाति किसके? थारू जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और कूट द्वारा सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, ये लोग ऊन से बनी टोपी को डिग्बा कहते हैं। क्या ये सही है? ये गलत होगा। थारू पुरुषों का परंपरागत वस्त्र लंगोटी। थारू समाज मातृसत्तात्मक है और उजली अनेरी होली का संबंध जो है वो थारू से है। तो ये सही है। 2 3 4 1 क्या? 2 3 4 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में किस जनजाति के पुरुष चोटी रखते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। कौन है? थारू है। विधवा विवाह के अवसर पर किस जनजाति में लठ भरुआ भोज दिया जाता है? तो लठ भरुआ भोज दिया जाता है थारू में। किन में देते हैं? थारू। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थारू। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। 3 तिकठी प्रथा का प्रचलन थारू में है। बिल्कुल है ना? थारू जनजाति के लोग धान की बुआई के बाद हरिया पूजा करते हैं। बाघेश्वरी देवी की पूजा थारू जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये सही है। 52 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 53। निम्न में से पहले किस जनजाति में बदला विवाह प्रचलित था? बदला विवाह था थारू में। ऑप्शन सी। संदर्भ 1 को संदर्भ 2 से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड।
जौनसार के प्रथम कवि की बात करते हैं तो जौनसार के प्रथम कवि हैं पंडित शिवराम। जौनसार के आधुनिक कवि की अगर हम बात करते हैं तो जौनसार के आधुनिक कवि हैं रतन सिंह जौनसारी। जौनसार के प्रथम समाज सेवी की अगर हम बात करते हैं तो ये हैं आपके केदार सिंह। और फादर ऑफ जौनसार से सम्मानित हैं कौन? भाव सिंह चौहान। सो 1 2 4 3 आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? 54th ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 55। निम्न में से चाला क्या है ना? तो आपसे पूछा है कि चाला क्या है। 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चाला एक प्रकार की रस्म होती है। क्या होती है? चाला एक प्रकार की रस्म होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य में जनगणना के 2011 के आधार पर सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 4 जिले घटते क्रम में आपसे पूछे गए हैं। उधम सिंह नगर, देहरादून और पिथौरागढ़ एंड चमोली। आंसर क्या हो जाएगा भाई? 56 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सी विवाह पद्धति थारू जनजाति से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 57। जल्दी से आंसर दीजिए कि कौन सी विवाह पद्धति थारू से संबंधित है। तो बताइएगा जल्दी से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर है आपका 57। तो देखो भाई यहाँ पर एक तो बदला विवाह है और दूसरी है तीन कठिया। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। थारू जनजाति के वनों में आखेट करने को क्या कहते हैं? तो थारू जनजाति के वनों में आखेट करने को क्या कहा जाता है? खाबर कहते हैं। क्या कहते हैं? खाबर हो जाएगा। 58 का ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बजहर त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कौन सा? बजहर है ना। तो बजहर की अगर हम बात करते हैं तो बजहर जो त्योहार होता है वो मनाते हैं कौन? क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन बी थारू। कौन है? थारू आपका आंसर होगा। क्या हो जाएगा? थारू हो जाएगा 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम में अनुसूचित जनजातियां हैं। तो बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 60। तो इसमें सबसे पहले थारू है, फिर आपकी जौनसारी है और फिर आपकी बोक्सा है एंड भोटिया है। आंसर हो जाएगा डी 60 का ऑप्शन डी। दिवाली को शोक पर्व के रूप में कौन सी ट्राइब्स मनाती है? तो दिवाली को शोक पर्व के रूप में कौन सी ट्राइब मनाती है? क्वेश्चन नंबर 61 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित विधानसभा सीटों में कौन सी जनजाति अनुसूचित जनजाति के लिए है, आरक्षित है? 62। इसमें एक तो चक्राता है, दूसरी नानकमत्ता है। 1 और 3 करेक्ट आंसर होगा 62 का। उस टांडा विस्टांडा पंचायत का संबंध है। तो उस टांडा विस्टांडा पंचायत का संबंध किससे है? ऑप्शन हो जाएगा सी जौनसारी। किससे हो जाएगा? जौनसारी। आपने ध्यान रखना है। सो क्वेश्चन नंबर 63 करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। निम्न दिए गए विकल्पों को सुमेलित करना है। खिचड़ी नृत्य किया जाता है। खिचड़ी नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका होता है थारू के द्वारा। चामुंडा देवी की बात करते हैं, बोक्सा हो जाएगा। एंड पौड़ा नृत्य जो होता है वो होता है भोटिया और बाजदिया विवाह होता है जौनसार में। ऑप्शन से 64 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से सही युग्म का चयन करना है। उजली होली थारू में है प्रचलित, महापंचगण प्रथा थारू में है, जेला नृत्य जौनसारी में है या फिर सभी। ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? जल्दी से बताइएगा कि कौन सा कथन असत्य है। सो देखिएगा अगर हम बात करते हैं किसकी, पिंठा संस्कार की, तो ये रांची में है ना। रांची में पहले पलायन विवाह था
दो परिवारों के बीच समझौता माना जाता था राज्यों में विवाह। राज्यों में विवाह से पहले सांग जांगी और पिंठा संस्कार, वधु मूल्य प्रथा का प्रचलन भी है। तो यहाँ पर यही गलत हो जाएगा क्योंकि राजी के बाद कट्ठी तारू का है, वधु मूल्य प्रथा राजी का है, रंग बंग प्रथा भी भोटियों से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, जो राजी होती है इनके प्रमुख देवता बाघनाथ हैं, है ना। ये लोग गणनाथ, मलयनाथ, मल्लिकार्जुन, छुरमल, सैम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। राजी जनजाति के प्रमुख त्योहार में कर्क यानी कि कारक, मकर यानी कि मकारा, संक्रांति यानी कि कारक और मकारा संक्रांति मनाई जाती है। भोटिया जनजाति के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय नाम के आधार पर कौन सा विकल्प असत्य है? तो मैंने ये आपको अभी बताए थे। देखो, जाड़ भोटिया की ही आपकी क्या हैं, ये सारी हैं। तो यहाँ पर जौहारी भूटान के भोटिया नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी। 67 का ऑप्शन डी यहाँ पर आपका गलत है। नेक्स्ट है, राजी जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और गलत विकल्प बताना है। राजी जनजाति की सर्वाधिक आबादी पिथौरागढ़ में। राजी जनजाति के लोग कास्ट कला में निपुण होते हैं। ये बनरौत या जंगल का राजा कहा जाता है। 1967 में इनको जनजाति और 1975 में आदिम ट्राइब्स घोषित किया गया। ऑप्शन डी सभी के सभी क्या है, सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसीलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है। और राजी जनजाति के आवासों को रौत्योड़ा कहा जाता है। इनकी बोली को मुंडा कहा जाता है। हिंदू धर्म को मानते हैं। मूक या अदृश्य विनिमय इनमें पाया जाता है। झूम विधि से खेती करते हैं और इनकी जो संख्या कम हो रही है उसका कारण कुपोषण है। रिंग डांस करते हैं जो थड़िया नृत्य के जैसा होता है और सप्ताह के दिनों के नाम का अलग रूप से राज्यों में स्वरूप मिलता है ना। वनरौत जनजाति से ताल्लुक़ रखने वाले पहले विधायक गगन सिंह रजवार हैं। राजी जाति के लोग कास्ट कला में निपुण होते हैं, है ना। और राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति यही है। अच्छा, राजी जनजाति को बनरौत या जंगल का राजा भी कहा जाता है। कुमाऊं में उन्हें वनरौत या राजी के नाम से जानते हैं। नेपाल में कोशी के पूरब में इन्हें राई या लिंबू नाम से जाना जाता है। पिथौरागढ़ के धारचूला, कनाली छीना, डीडीहाट विकास खंड में 9 गाँव में ये निवास करते हैं। इसके अलावा कुछ चंपावत नैनीताल के क्षेत्रों में भी रहते हैं। और ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, निम्न में से भारत सरकार ने उत्तराखंड की 5 अनुसूचित जनजातियों में से राज्य की किन जातियों को आदिम जनजाति का दर्जा दिया है? इसमें एक तो राजी है, दूसरी आपकी बुक्सा है। 2 और 4 यहाँ पर आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू जनजाति में विवाह की मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति को कहते हैं? मजपतिया। जौनसारी जनजाति के प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित प्रमुख शब्दावलियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। तो जल्दी से करिएगा मिलान यहाँ पे। जौनसार की प्रथम महिला ग्रेजुएट की अगर हम बात करते हैं तो ये हैं आपकी देविका चौहान। जौनसार क्षेत्र के पहले कवि कौन है? पंडित शिवराम। जौनसार के आधुनिक कवि हैं नंदलाल भारती नहीं बल्कि रतन सिंह जौनसारी। और जौनसार के संगीत जनक हैं नंदलाल भारती। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक गुलाब सिंह को मानते हैं। भाव सिंह चौहान फादर ऑफ जौनसार भावर सम्मान से सम्मानित पहले व्यक्ति, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जौनसार भावर कहते हैं। जौनसार के आधुनिक कवि रतन सिंह जौनसारी हैं और कृपाराम जोशी और देविका चौहान जौनसार के समाजसेवी हैं। जौनसार संगीत के जनक नंदलाल भारती, जिन्हें 2017 में लोक कला रत्न से सम्मानित किया गया। प्रथम कवि पंडित शिवराम हैं। मनोज सागर एक जौनसारी गायक हैं। जौनसार के जुबिन नौटियाल ने हिंदी गायिका में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 72। पूर्वी शौका जनजाति का परंपरागत सामूहिक लोक नृत्य कौन सा है? 72 फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72, पूर्वी शौका जनजाति का परंपरागत सामूहिक लोक नृत्य क्या है? चंपुली। बोक्सा समाज में खोरिया यानी कि छप्पर खेलना क्या है?
वैवाहिक अनुष्ठान। जौनसार में बाइथा एक प्रकार की है, तो बाइथा क्या होती है जौनसार में? झाड़ फूक विधि होती है। जौनसार में कौन सा त्यौहार संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो ये आपका भिरौली, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुमड़ा या एवं लहचारी नृत्य का संबंध किस जनजाति से? झुमड़ा एवं लहचारी नृत्य का संबंध है आपका जौनसारी, ऑप्शन बी हो थारू से। किससे है? थारू से हो जाएगा। 76 का क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, थारू जनजाति की किस प्रथा में मदिरा की घूंट के साथ तर्क वितर्क किया जाता है? तो ये होता है आपका मध्य पंचगण। क्या है? मध्य पंचगण। राजी जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कूट के माध्यम से गलत विकल्प का चयन करें। सप्ताह के दिनों का नाम अलग स्वरूप राज्यों में मिलता है। राजी जनजाति की सर्वाधिक आबादी बागेश्वर में है। राजी जनजाति के लोग झूम विधि से खेती करते हैं। अमूक या अदृश्य विनिमय इनमें पाया जाता है। तो इसमें जो सेकंड वाला है वो गलत है, क्योंकि सबसे कम सबसे ज़्यादा इनकी पिथौरागढ़, मतलब पिथौरागढ़ में ही रहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर गलत होगा। विवाह से पूर्व सांग जांगी एवं पिठा संस्कार प्रथा प्रचलित। पिठा संस्कार और सांग जागी राजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखनौरी संयुक्त एवं एकांकी प्रथा किस जनजाति में पाई जाती? दिखनौरी संयुक्त एवं एकांकी प्रथा थारू में मिलती है, ऑप्शन बी। किस जनजाति को किंग ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है? जंगल का राजा कहते हैं किसको? राजी। निम्न में से कौन सा थारू की बिरादरी पंचायत से संबंधित अधिकारी है? तो यहाँ पर आपका अगर हम बात करते हैं, वो चौधरी, महतो, बड़धेर, भले मानस, चौकीदार, सभी ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। 82 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को राज्य की थारू जनजाति की प्रथा त्योहार से रिलेटेड सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। थारू में तलाक के लिए उरारी यूज़ किया गया है। थारू में विवाह की सगाई अपना पराया होती है। 2-4 किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है। थारू में न्याय की प्रथा है। बड़वाए सबसे बड़ा गोत्र होता है और यहाँ पर मध्य पंचगण होता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 83, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय आपका हो जाएगा यहाँ पर जौनसारी, ऑप्शन बी। अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में शामिल किया गया? कहार, तंवर और सिंघारिया। कहार, तंवर, सिंघारिया, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। उत्तराखंड के शौका एवं तिब्बत के हुणिया व्यापारियों के बीच अनुबंध का रूप कहलाता है कुंडाखार प्रथा। कौन सा? कुंडाखार प्रथा। 86 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जनजाति के द्वारा होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है? खिचड़ी नृत्य होता है यहाँ पर थारू के द्वारा। 87 का ए। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति के सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में, इसमें सबसे पहले टिहरी आएगा, फिर अल्मोड़ा आएगा, फिर पौड़ी आएगा, फिर हरिद्वार आएगा। तो इसीलिए 88 का ऑप्शन ए होगा। उत्तराखंड के शौका तथा तिब्बत के हुणिया व्यापारियों के मध्य अनुबंध का एक रूप निम्न में से है कुंडाखार प्रथा। कौन सा है? कुंडाकार प्रथा है। सर्वाधिक जौनसारी जनजाति राज्य के किस जनपद में निवास करती है? देहरादून। झाड़ फूक व उपचार की विधि यानी कि बाइथा किस जनजाति में मिलती है? जौनसारी। स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। जौनसारी। 92 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की अनुसूचित जनजाति के नृत्यों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जनजाति और नृत्य, थारू का कौन सा यहाँ पर नृत्य है? लहचारी हो जाएगा, जौनसारी हारुल हो जाएगा, और हम भूटिया की बात करते हैं पौड़ा, एंड राजी का रिंग डांस। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजी जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कूट के माध्यम से गलत विकल्प का चयन करें। राजी जनजाति के आवासों को रत्योड़ा कहते हैं। राजी जनजाति की बोली मुंडा है। राजी वनरौत जनजाति से ताल्लुक़ रखने वाले प्रथम विधायक गगन सिंह रजवार हैं। राजी जनजाति के लोग तांत्रिक विद्या में निपुण होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन क्या है 94 का ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, जौनसारी जनजाति में शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने के लिए किस प्रथा का प्रयोग होता है? गणाद प्रथा का। किसका होता है? गणाद प्रथा। उत्तराखंड की कौन सी जनजाति टिहरी के जौनपुर व उत्तरकाशी के परग निकाना क्षेत्र में निवास करती है? जौनसारी। किस जनजाति की महिलाओं द्वारा ऊन का बना हुआ च्यूं भाला नामक पोशाक पहना जाता है? ऑप्शन डी भोटिया। आंसर हो जाएगा यहाँ पर भोटिया। नेक्स्ट है, जौनसारी जनजाति के वेशभूषा से संबंधित शब्दों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। ऊन से बने पैजामे को क्या कहा जाता है जौनसारी में? तो ऊन से बने पैजामे झगोली, जगोली। ऊन व अन्य चीज़ों से बने रंग बिरंगे जूते को यहाँ पर कहते हैं ऑल। ऊन से बनी टोपी को कहते हैं डिगुबा। और जौनसारी महिलाओं का वस्त्र है ढाट यानी कि बड़ा रुमाल। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 99, जौनसारी जनजाति में बाजदिया, बेबाकी, बोई दीदी की क्या है? बोई दो दिकी। बोई दो दिकी क्या है इनमें? विवाह पद्धति। जौनसारियों का सर्वाधिक शान शौकत वाला विवाह निम्न में से कौन सा है? बाजदिया। कौन सा है? बाजदिया। जौनसारी जनजाति में खसखसास वर्ग में कौन सी जाति शामिल है? इसमें ब्राह्मण और राजपूत आते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 102, जौनसारी जनजाति की राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? खत खुमरी को 4 भागों में बांटा जाता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या है आपका? यहीं पर आपका गलत हो जाएगा, है ना। जिसके मुखिया को खत सयाना कहते हैं। खत खुमरी 2 या 2 से अधिक गाँव के बीच दीवानी या मालगुजारी के मामले के समाधान के लिए बनाई गई कमेटी होती है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? तत्सत प्रथा, विवाह संबंधी स्वारा, सगे संबंधी किरची कंडाली उत्सव, पौड़ा नृत्य, होली उत्सव, होली अवसर पर। तो 103 का ऑप्शन पौड़ा नृत्य आपको बताया था, जल्दी से बताइएगा। यही यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी गमिया पद्धति का संबंध है व्यापार से। साली पुली निम्न में से भोटियों में पाया जाता है, तो साली पुली क्या है? आभूषण। 105 ऑप्शन ए। जौनसारी जनजाति के प्रमुख त्योहारों यानी कि उत्सवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? बताइएगा। नुणाई त्योहार सावन माह में भेड़ पालकों का प्रमुख त्योहार। बैसाखी या बिस्सू मेला यह जौनसार भावर का सबसे बड़ा मेला। इनके मरोज उत्सव का मुख्य पकवान गीमा। ऑप्शन डी। जौनसारी लोग विवाहित अविवाहित को ध्यानती और विवाहित को रयांती कहते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनसारी लोग ऊनी टोपी को क्या कहते हैं? तो ऊनी टोपी को कहते हैं डिगुआ। मरोज उत्सव मरोज उत्सव में बनने वाला मुख्य पकवान गीमा। जौनसार क्षेत्र के कोल्टा समुदाय के ढाकी या बागजी के द्वारा जो होता है सूर्योदय से पूर्व या सोने से पहले बाजा बजाने की परंपरा को क्या कहते हैं? सो 110 नमती प्रथा। क्या कहते हैं? नमती प्रथा। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका कि 110 का होगा, भोटियों की उपजाति मारछा की बोली से संबंधित शब्दों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो जल्दी से सुमेलित करिएगा। 111 का क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन? जल्दी से बताइएगा। तो देखो भाई, तो ये होता है दादा, ठीक है। और आछो मतलब होता है दादी, और 4243 एंड पोपो मतलब होता है नाना, मोमो मतलब होता है नानी।
ऑप्शन डी हो जाएगा 111 का डी। निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। जागड़ा महासू देवता का त्योहार है। विजयदशमी को जौनसार में पायंता कहते हैं। दिवाली के अवसर पर जौनसारी लोग भैला नृत्य करते हैं, या फिर सभी। ऑप्शन डी। भोटिया जनजाति से रिलेटेड प्रमुख शब्दावली। ऊन से बने जूते को क्या कहते हैं? बाखे कहते हैं, बाखे। ऊनी पैजामे को क्या कहते हैं? गैजू खगचसी कहते हैं। आभूषण को क्या कहते हैं? सालीपुली कहते हैं। और चांदी से बनी सिक्कों की माल को बलडंग कहते हैं, बलडंग। तो 113 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड की भोटिया जनजाति में पुरुषों द्वारा धारित वस्त्रों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जल्दी से करिएगा। रंगा जनजाति नाम, आधुनिक नाम। रंगा तो ये होता है घुटने तक का कोट। गैजू या खगचसी ऊनी पैजामा। चुंगठी या चुकल होता है टोपी। बांखे होता है ऊनी जूता। ऑप्शन सी 1 2 3 4। नेक्स्ट है पंचाई या दशहरा को जौनसार क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो पंचाई या दशहरा को जौनसार क्षेत्र में क्या कहते हैं? पांडवों का त्योहार। किस मेले में टिमरू के सूखे पाउडर डालकर मछलियां पकड़ी जाती हैं? बताया था, है ना। तो मछमौण क्या देखो, आपको मैं मौण मेला बताया था ना जौनसार में, जो 2 प्रकार का होता है। एक मछमौण होता है, एक जत्रियाड़ो मौण होता है। जत्रियाड़ में पूरे ढोल दमाओ मतलब गाजे बाजे के साथ यहाँ पर एकत्रित होकर शक्ति प्रदर्शन होता है। और वहीं अगर मौण मेले की बात करते हैं तो ये मछमौण यहाँ पर मछली पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जौनसारी क्षेत्र में लगने वाले बिस्सू मेले के प्रमुख पकवान कौन से हैं? तो सबसे बड़ा मेला है, 4 दिनों तक चलता है बैसाखी से। जौनसार में चावल से बने पापड़ को लाडू या शाकुली कहा जाता है ना। बिस्सू मेले का मुख्य पकवान है। बिस्सू मेले का स्टार्टिंग चौली थात से शुरू होता है। जंगबाजी नृत्य इसमें किया जाता है। दोनों सही हैं, ए और बी आपका सही आंसर होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। जौनसारी जनजाति के लोक नृत्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और कोड के माध्यम से गलत विकल्प का चयन करें। जल्दी से आंसर बताइएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है 17 जो कि आप बता चुके थे। इसमें आपका दोनों ही हो जाएगा। अब यहाँ पर गलत बताना है कि गलत कथन कौन सा है। हारुल नृत्य या परात नृत्य जौनसार में होता है। हारुल नृत्य में रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। जौनसारी लोगों का लोक नृत्य वारदा नाटी है। जौनसार के प्रमुख लोकगीत हारुल, मांगल, केदार छाया, विरासू, रणारात, सिलोंगू, छोड़े और गुड़बड़ा आदि हैं। देखिएगा, ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं और ये सिंगल क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। सो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा इनमें से कोई भी गलत नहीं है, बिकॉज चारों के चारों ऑप्शन आपके क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के थारू जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर गलत उत्तर चुनना है ना। थारों के शारीरिक लक्षण सामान्यतः निग्रो प्रजाति से मिलते हैं। क्या ऐसा है? 119 जी नहीं। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत यहाँ पर आंसर होगा। और दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, तो देखो भाई यहाँ पर ना सामान्यतः थारू को किरात वंश से संबंधित माना गया है, बिल्कुल माना गया है। और दूसरा यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, इनकी कोई अपनी विशिष्ट भाषा नहीं है। थारू मुख्यतः हिंदू धर्म को मानते हैं। तो यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा? निग्रो वाला यहाँ पर गलत आंसर होगा, क्योंकि थारू छोटे कद में छोटे होते हैं और मंगोल प्रजाति के सर्वाधिक निकट माने जाते हैं और इनकी प्रायः समतल नासिका होती है, आप जानते हैं। थारू की अगर बात करते हैं तो उधम सिंह नगर के खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज के 141 गांव में निवास करते हैं। 90% थारू की आबादी उधम सिंह नगर में है। थारू राज्य के तराई भाबर में निवास करते हैं क्षेत्र में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। दिखनौरी प्रथा यानी कि सगाई की परंपरा प्रथाओं में एक इनमें मिलती है, थारू में मिलती है। थारू में संयुक्त परिवार यानी कि एकांकी परिवार प्रथा मिलती है।
झुमड़ा थारू का नृत्य गीत एवं लहचारी नृत्य है। भरना थारू लोग ओझा या तांत्रिक के लिए कहते हैं। थारू लोग तलाक के लिए क्या उरारी शब्द का प्रयोग करते हैं। उजली या अनेरी होली का संबंध किससे है, थारू से है। इनकी अपनी कोई भाषा नहीं है, लेकिन वे भावरी, मिश्रित पहाड़ी, अवधी, नेपाली इनका प्रयोग करते हैं। थारू परिवार को संघ के नाम से जानते हैं, संघ है ना। बग्गी बग्गा खेल का संबंध थारू से है और महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, किस मेले के अवसर पर जौनसार क्षेत्र में जंगबाजी नृत्य किया जाता है। आपको बताया था किस में करते हैं 120, ऑप्शन से बिस्सू मेला में। किस में करते हैं, बिस्सू मेला में। बोक्सा जनजाति में गांव को क्या कहा जाता है, तो बिस्सू जनजाति में गांव को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मंजरा। क्या कहते हैं, मंजरा। 121 ऑप्शन सी। दीपावली के दूसरे दिन किस जनजाति के लोग पत्तेबाजी नृत्य करते हैं, तो पत्तेबाजी नृत्य करते हैं कौन, जौनसारी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से जौनसार के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं, तो जौनसार के प्रमुख लोकगीत की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 123। इसमें मांगल, केदार छाया, विरासू यानी कि सभी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थारू जनजाति के द्वारा वर्ष में की जाने वाली मुख्य 4 पूजाओं के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिएगा, जेठ महीने में इनके द्वारा जो पूजा होती है उस पूजा को क्या कहते हैं, फटाफट बताइएगा। तो जेठ महीने में इनके द्वारा जो पूजा की जाती है उस पूजा को कहते हैं यहाँ पर कौन सी, धूरिया पूजा कहते हैं। ठीक है, और वहीं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कौन सी कि भादों में, तो भादों में कौन सी पूजा होती है, जल्दी से बताओ भाई। भादों में हरारी पूजा की जाती है। और अश्विन में कौन सी पूजा होती है, तो अश्विन मास में होती है, दशहरे की पूजा होती है। और धान काटने पर लेवांगी। सो 124 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति को उनकी घाटियों में निवास के आधार पर विभिन्न नाम से पुकारा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपसे पूछा गया है। व्यास घाटी में ने व्यंगपा, दारमा घाटी में दरमानी, माणा घाटी में माणिन, चौंदास घाटी में बंगपा। सो 125 का ऑप्शन सी हो जाएगा, माणा घाटी। क्या हो जाएगा, माणा घाटी। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्या है कि हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है ना। हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है, अगर आपसे पूछा गया है तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का यहाँ पर 126। हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है, भोटिया। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस जनजाति में देव आराधना से संबंध प्रसाद या भोग को टिक्कड़ कहा जाता है, ऑप्शन सी बोक्सा। क्या हो जाएगा, बोक्सा। 127 ऑप्शन सी। निम्न में से 4 कथन दिए गए हैं, सही कथन का क्या करना है, चयन करना है। खुमरी का मुखिया ग्राम सयाना होता है। गांव में प्रत्येक परिवार का एक सदस्य कुमरी का सदस्य होता है। खतखुमरी 2 या 2 से अधिक गांव की समिति होती है। सो यहाँ पर देखिएगा सभी के सभी सही हैं, ऑप्शन डी। किस जनपद की बोक्साओं को मेहर बोक्सा कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा। 129 ऑप्शन सी, देहरादून। क्या हो जाएगा, देहरादून यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जौनसारी जनजाति के प्रमुख त्योहारों से संबंधित प्रमुख शब्दावलियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है ना। तो मैच करिएगा। यहाँ पर देखिए, विजयदशमी को यहाँ पर पायंता कहते हैं, दशहरा को पंचाई या पांचों कहते हैं, जन्माष्टमी को क्या कहते हैं, तो जन्माष्टमी को अठोई के रूप में, और वैसाखी को क्या कहते हैं, बिस्सू के रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका,
जल्दी से कमेंट करिएगा। ऑप्शंस बी 130 का ऑप्शंस बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला है जौनसार क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है? तो जौनसार क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसको कहते हैं? गुलाब सिंह को। ऑप्शंस बी हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 132। तो देखिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, है ना। क्या हो जाएगा? बागेश्वर। लोसर एवं सुरगन त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? लोसर और सुरगुन त्योहार जो हैं ये मनाए जाते हैं जाड़ के द्वारा। ऑप्शंस बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से भोटिया जनजाति की उपजाति कौन सी है? तो भोटिया जनजाति की उपजाति कौन सी है? थारू, जौनसारी, बोक्सा या फिर जाड़? आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? जाड़ आपका सही आंसर होगा, है ना। जाड़ आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कर्क यानी कि कारक, मकर यानी कि मकारा, संक्रांति किस जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं? तो ये किसके प्रमुख त्योहार हैं? क्वेश्चन नंबर 135 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राजी के हैं। किसके हैं? राजी के। निम्न में से किन्हें 2017 में लोक कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? 136 नंदलाल भारती को। किसको किया गया है? नंदलाल भारती को। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। जादुंग एवं नेलांग घाटी का संबंध किस जनजाति से है ना। तो जादुंग एवं नेलांग घाटी का संबंध किससे है? तो यहाँ पर बोक्सा या फिर जाड़ या इनमें से कोई नहीं या दोनों। ऑप्शन बी जाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाड़। उत्तराखंड राज्य की जौनसारी जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कुछ लोग भूतों, प्रेतों, डाकिनी, साकनी तथा परियों की पूजा करते हैं। जौनसारी ईसाई धर्म को मानने वाले होते हैं। तो यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जल्दी से और कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। उजली या अनेरी होली का संबंध थारू से है। थारू जनजाति कई गोत्रों में बटी है जिसे कुरी कहते हैं। थारू में विधवा विवाह का प्रचलन है जिसके अवसर पर लड़की का पिता अपनी बिरादरी को भोज देता है जिसे लठवरवा भोज कहते हैं। थारू लोग वनों में आखेट भी करते हैं जिसे खाबर कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है सही विकल्प 139 ऑप्शन डी। 1 2 3 4 चारों के चारों ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। अगला क्वेश्चन है वीर केसरी चंद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। करिएगा 140। वीर केसरी चंद जी का जन्म चक्राता के ग्यावा गांव में 1920 में हुआ। तो कुली विकार में तो वो वैसे ही पार्टिसिपेट नहीं करते। 1920 में जन्म हुआ। 3 मई 1945 को वीर केसरी चंद जी को फांसी की सजा दी गई। इनके बलिदान दिवस पर चौलीथात में मेला लगता है। तो ये गलत हो जाएगा। वीर केसरी नामक रचना के रचयिता पंडित शिवराम हैं, ये सही है। तो 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है। ऑप्शन से। नेक्स्ट है निम्न में से किस त्योहार को जौनसारी लोग अठोई के रूप में मानते हैं? सो अठोई के रूप में यहाँ पर जन्माष्टमी। ऑप्शन सी हो जाएगा। भोटियाओं की उपजाति मार्चा की बोली से संबंधित शब्दों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची 2 से कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। मार्चा बोली हिंदी शब्द आपा। आपा मतलब क्या होता है? आपा मतलब होता है पापा। लामा मतलब होता है ताई। नौना मतलब होता है मामी। आचियो मतलब होता है बड़ा भाई। सो आंसर बी। रोम्बा किस जनजाति की बोलचाल की भाषा है? रोम्बा जाड़ की है। किसकी है? जाड़। ऑप्शन ए।
उत्तराखंड राज्य की बोक्सा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक पितृसत्तात्मक समाज है। इलियट ने बोक्साओं के 15 गोत्र और शुक्ल ने 56 गोत्र बताए। नैनीताल उधम सिंह नगर के बोक्साओं ने बोक्सा परिषद गठित की। बोक्सा लोग इस्लाम धर्म के काफ़ी निकट हैं। यही गलत है। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी जनजाति 1962 से पहले नीतीमाणा एवं दारमा दर्रे से व्यापार करती थी? तो कौन सी करती थी? भोटिया। ऑप्शंस बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्च एवं तोलचा भोटिया किस जनपद में निवास करते हैं? चमोली में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 147। भोटिया भोजन और आधुनिक नाम। छाकू। छाकू क्या होता है? तो छाकू होता है भात। छामा होता है दाल सब्जी। कूटो होता है यहाँ पर रोटी। चकती एंड छंग होती है शराब। तो ऐसे में किसके साथ जाएंगे? 1 3 2 1 3 2 4 यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 148। शौका, जौहारी, चौंदासी, दरमिया भोटियों का निवास स्थल जनपद कौन सा है? पिथौरागढ़। कौन सा है? पिथौरागढ़। उत्तरकाशी जनपद में निम्न में से कौन सी भोटिया निवास करते हैं? जाड़। कौन सी जनजाति तिब्बती एवं मंगोलियन जाति का मिश्रण रूप है? भोटिया। ऋतु प्रवास किस जनजाति में होता है? भोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को मैत और शीतकालीन आवास कहलाता है। क्या कहलाता है? मैत मुंसा है मुंडा। मुंडा होता है ना, तो दोनों हो जाएगा, बी और सी बोथ। भोटिया जनजाति विशेष अवसरों पर किस पेय पदार्थ का प्रयोग करती है? छंग का। छंग मतलब शराब, आपने जाना था। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, असत्य है? जल्दी से बताइएगा। बोक्सा जनजाति के लगभग 61% लोग नैनीताल व उधम सिंह नगर में जिले में रहते हैं। 85% भोटिया जनजाति बागेश्वर जिले में। तो आपने पढ़ा था कहाँ पर? यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? गलत आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पर थारू जनजाति के लगभग 90% यूएस नगर में रहते हैं। जॉन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है गणनाथ, मलयनाथ, मल्लिकार्जुन और छुरमल आदि देवताओं की पूजा किस जनजाति के द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 155 का ए, राजी के द्वारा। किसके द्वारा? राजी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटियाओं की उपजातियां मार्चा की बोली से रिलेटेड शब्दों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मैच करना है। मार्चा बोली और हिंदी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखो भाई, व्यद। व्यद मतलब क्या होता है? व्यद मतलब होता है भाई। व्यद मतलब होता है भाई। नमस्या मतलब क्या होता है? इसमें नमस्या मतलब होता है बहू। नमस्या मतलब क्या होता है? बहू। चीमी मतलब क्या होता है? चीमी मतलब होता है यहाँ पर मौसी। रिजा मतलब होता है, रिंजा मतलब होता है बहन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 1 2 3। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोटिया जनजाति ज्या पेय पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो ज्या पेय पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 157 का जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन दूध, मक्खन, चाय पत्ती व नमक, वृक्ष की छाल या फिर सभी बताया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति में तत्सत एवं दामोला क्या है? तो तत्सत और दामोला क्या है इनमें? विवाह प्रथा। 158 ऑप्शन ए। उत्तराखंड राज्य के जाड़ जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, असत्य है? इनका धार्मिक झुकाव इस्लाम की ओर है, यही क्या हो जाएगा यहाँ पर? गलत हो जाएगा। युवाग्रह, रंग भंग प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? भोटिया में। ऑप्शन सी 160 का। भोटिया जनजाति में लाल मनके की माला को क्या कहा जाता है? मंसाली। क्या कहते हैं? मंसाली। सो 161 ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका सही होगा। भोटिया जनजाति से संबंधित प्रमुख शब्दावलियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
तो यहाँ पर जाड़ों की बोलचाल की भाषा है रोम्बा। जाड़ों का पहना जाने वाला वस्त्र है चोगा या वपकन है। जाड़ों का त्योहार, जो जाड़ होते हैं, जाड़ों का जो त्योहार है वो है आपका लोसर। भोटियाओं की सगाई रस्म है आपकी थौची। तो 1 और 4 और उसके बाद आएगा आपका 1 4 2 नहीं 3 और 2, तो 1 4 3 2 ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, ग्वाला कैलाश पर्वत नंदा देवी एवं हाथी पर्वत की पूजा किस जनजाति के द्वारा की जाती है? ये होती है भोटिया के द्वारा। किसके द्वारा होती है? भोटिया के द्वारा। ऑप्शन बी। कौन सा युग में सुमेलित है? तुबेरा रसिया प्रकार का लोकगीत है, बताए थे ना। बाजू वीर रस प्रधान गीत है। तिमली सामाजिक विषय पर गीत है, या फिर सभी? ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, सभी के सभी क्या हैं आपके? सुमेलित हैं। नेक्स्ट है आपका 165। क्या कहता है 165? निम्न में से सही कथन का चयन करें। मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा जनजाति जो राजी है इसमें मिलती है, बिल्कुल। थड़िया के समान रिंग डांस राजी जनजाति के दो लोग करते हैं। राजी जनजाति के प्रथम विधायक गगन सिंह रजवार, तो ये आपके बता दिए थे, सारे के सारे क्या हैं? सही है। भोटिया जनजाति द्वारा बुग्यालों में चरने वाले पशुओं की रक्षा हेतु किस देवता की पूजा की जाती है? घंटा कर्ण देवता की। किसकी होती है? घंटा कर्ण देवता की। हनौल क्या है? तो हनौल के बारे में आपने पढ़ा था। हनौल क्या है जल्दी से बताइएगा। जौनसारी देवता महासु का प्रमुख देवालय या फिर स्थान है, कौन? आपका हनौल। खोए हुए पशुओं को पता लगाने हेतु भोटिया जनजाति किस देवता की पूजा करती है? साईं देवता की। किसकी करती हैं? साईं देवता की। 168 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भोटियाओं की उपजाति मारछा की बोली से संबंधित शब्दों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर चाहे। मारछा बोली और यहाँ पर हिंदी भाषा, हिंदी शब्द है। देखिएगा, जद मतलब गेहूं होता है, श्यामपा मतलब होता है साटी, स्वा मतलब होता है जौ, क्योटो मतलब होता है लड़का, है ना, केटी क्योटो। तो केटी बोला जाता है लड़की को, क्योटा बोलते हैं लड़के को। तो 169 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। भोटिया जनजाति पशुओं की रक्षा हेतु अन्य किन देवताओं की पूजा करते हैं? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएगा, सिद्धवा एंड विधवा। ऑप्शन ए एंड बी आपका सही आंसर होगा। ए एंड बी यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 171। उत्तराखंड राज्य के भोटिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के नाम के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? बताइएगा। 171 च्युप्ती जिजियू कमर में लपेटने वाला है। च्यूमाला पूरी बाँ का मैक्सीनुमा वस्त्र है। च्यू पायजामा नुमा वस्त्र है, या फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा च्यूकला टोपी नुमा वस्त्र। तो यहाँ पर गलत पूछा है, जल्दी से बता। सो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 171 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? जल्दी से कमेंट करिएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 172। फैला एवं घुरमा देवता की पूजा भोटिया लोग किस समय करते हैं? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, विपत्ति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृतक की शांति हेतु गवन संस्कार किया जाता है, किसके द्वारा होता है गवन संस्कार? ऑप्शन सी, भोटिया के द्वारा, है ना। भोटिया जनजाति में तुबेरा, बाजू और तिमली है। लोकगीत भोटियाओं की उपजाति मारछा की बोली, फिर से आ गई है मारछा बोली और हिंदी शब्द। फेनिंग, सो फेनिंग यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है दोपहर। मुंचो पाक मतलब होता है सुबह का समय, ठीक है, मुंचो पाक मतलब होता है सुबह का समय। और केटी मतलब मैंने बताया था लड़की के लिए, क्योटो लड़के के लिए। डोनिया बंचो, तो डोनिया बंचो होता है आपका
किसके लिए? अंगूठा हो जाएगा। सो ऐसे में ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, एक हाथ में रुमाल लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? पौड़ा। नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। बाजियों लोकगीत वीर रस प्रधान है। भोटिया लोग चीन से गमिया पद्धति से व्यापार करते थे। ग्रीष्मकाल में भोटिया लोग पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेती करते थे। देखिएगा यहाँ पर आपका जो सही है वो है कौन सा? डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। राजी जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और कूट के माध्यम से गलत विकल्प का चयन करना है ना। तो जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर राज्यों में विवाह से पूर्व सांग जांगी व पिठा संस्कार तथा वर वधु मूल्य प्रथा का प्रचलन है। राजी जनजाति में स्त्रियों को पर्दे में रखने व रसोई में किसी दूसरे व्यक्ति को प्रवेश न देने की परंपरा। वन राजी मुख्य रूप से 5 धड़ों में विभक्त, जिनमें से अस्कोटी, पाल, डिंसी, पाल, बेतड़ा, एरी और क्वेंतला शामिल है। राजी जनजाति के इस निवास स्थान को मुनसा कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। 178 का ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ फोर्थ वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट है, भोटिया जनजाति से संबंधित सही युग्म का चयन करना है। सामान्य रोटी को कुटो, चावल या मंडवे भात छाकू, बड़े आकार की रोटी पुली, या फिर सभी सत्य हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सभी। भोटिया जनजाति के लोकगीतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कूट के द्वारा सही विकल्प का चयन करें। तुबेरा, बाजू और तिमली भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, बिल्कुल सही है। तिमली लोकगीत सामाजिक विषय पर आधारित, बाजू वीर रस प्रधान, तुबेरा रशिया प्रकार का। जाड़ भोटियों के द्वारा केदार छाया लोकगीत गाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन अर्थव्यवस्था के विचार से थारू लोगों को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है, इसमें कौन सा नहीं है? बागेश्वर के थारू लघु कुटीर उद्योग से, कुमाऊं के तराई क्षेत्र के थारू स्थायी कृषक से, एंड दक्षिणी गढ़वाल के बुक्सा थारू स्थायी कृषक आखेटक हैं। भारत नेपाल के दक्षिणी पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों के थारू चलवासी कृषक और आखेटक हैं। इसमें ना ये वाला गलत है, बाकी 3 ऑप्शन आपके सही हैं। 181 ऑप्शन ए। 182 उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन को चुनकर कोट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। तो बताइएगा यहाँ पर सोल कुड़ा, यह संतान जन्म के बाद माँ बच्चे के लिए अलग कमरा। नामकरण को मारछम तोलछा में सोली पानी कहा जाता है। भूमो संस्कार, उपनयन संस्कार, गवन एवं जन्म संस्कार। तो भूमो संस्कार भी बताया था मैंने क्या होता है, गवन एक जन्म संस्कार, तो ये भी गलत है। यहाँ पर 1 और 2 क्या है आपका? सही है। पहला और दूसरा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है आपका कौन सा कि भोटिया जाति की स्त्रियां शरीके के संग पर वीरावली व पतेली बाली नामक आभूषण पहनते हैं। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183। 183 का ऑप्शंस ए हो जाएगा सिर पर। भोटिया जनजाति के उत्सव त्योहार रीति रिवाज से रिलेटेड कौन सा कथन गलत है? कंडाली उत्सव का आयोजन प्रत्येक तीसरे वर्ष नहीं 12 वर्ष में होता है, यही गलत है। पौड़ा नृत्य मेहमानों के स्वागतार्थ किया जाने वाला। नबू सामो यह त्योहार फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के विनाश हेतु आयोजित होता है। सीमी ठुमूद आत्म पूजन से रिलेटेड है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि 12 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 वर्ष में निम्न में जाट जनजाति द्वारा बसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो ये हो जाता है लोसर, है ना। कौन सा हो जाता है? 185 का बी आपका सही आंसर होगा, लोसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति के संदर्भ में सूची कौन सा कथन जो है वो आपने बताना है गलत है। शुभ कार्यों में समुदाय द्वारा छिरा नामक लोकगीत गाया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य की 4थी सबसे बड़ी जनजाति है। राज्य की सर्वाधिक साक्षर जनजाति भोटिया है। कलिया मलिया नामक कृषि गीत इनसे रिलेटेड है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है भोटिया जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो करिएगा विचार भोटिया जनजाति में और सही विकल्प बताना है।
भोटिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एटकिंसन ने किया था। तिब्बती भाषा में रनपा शब्द का प्रयोग, जिसमें रन का अर्थ घाटी, पा का मतलब निवासी। चमोली में मालछा तोरछा को रोंगपा कहते हैं। नीति घाटी में रहने वाले भोटियों को नीरी रनपा कहते हैं, जबकि माणा घाटी के भोटियाओं को डूनी रनपा कहा जाता है। बताया था मैंने जब भोटिया के बारे में बता रही थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर होगा। 187 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सरकारी प्रयासों के संदर्भ में सूची 1, तो बोक्सा को अनुसूचित जाति का दर्जा कब दिया गया था, है ना? तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका, बोक्सा को कब मिला था? 1950 में दर्जा मिला। अनुसूचित जाति से हटाकर पिछड़ी जाति का दर्जा मिला था 1956 में। 24 आ जाएगा। अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है 161 में, 67 में। आदिम जनजाति का दर्जा मिला था इसको 1981 में। तो यहाँ पर ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर होगा 2413, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बोक्सा जनजाति के निवास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और कूट द्वारा सही विकल्प का चयन करना है। उधम सिंह नगर नैनीताल में बोक्सा बाहुल क्षेत्र को बुक्साड़ कहा जाता है, जिस शब्द का प्रयोग आईने अकबरी में मिलता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अंग्रेज अधिकारी इलियट के अनुसार बोक्सा लोग सर्वप्रथम चंपावत के बनबसा में रहे थे। बिल्कुल सही है। बोक्सा गढ़वाल क्षेत्र में पौड़ी के कोटदार, भाबर क्षेत्र, देहरादून के विकास नगर और शहसपुर विकास खंडों में निवास करते हैं। देखिएगा यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3, ऑप्शन सी। बोक्सा जनजाति के त्योहारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और कूट द्वारा सही विकल्प का चयन करें। होंगड़, गोटरे, डलिया, मोरो, बोक्सो जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं। बिल्कुल सही। इनमें चैती वर्ष का प्रथम और प्रमुख त्यौहार होता है, ये भी सही है। जेठ के महीने में नई फसल तैयार होने पर भवानी पूजा के तौर पर ग्राम खेड़ी देवी को ढलिया पूजा दी जाती है। बोक्सा शिवरात्रि को भी बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं और होली इनका वर्ष का क्या होता है? अंतिम त्यौहार होता है। 1 2 3 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना? ऑप्शन बी सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोक्सा जनजाति के निवास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और कूट द्वारा गलत विकल्प बताना है। बोक्सा लोग खुद को पवार राजपूत बताते हैं। बिल्कुल बताते हैं। देहरादून जिले में मेहर बोक्सा निवास करते हैं, आपने क्वेश्चन किया था। बोक्सा लोग उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर, काशीपुर और नैनीताल जिले के रामनगर में वास करते हैं। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, हम जाएंगे ऑप्शन डी, कोई भी गलत नहीं है। जौनसारी देवता महासू के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महासू शब्द महादेव का अपभ्रंश माना जाता है। महासू मंदिर हनौल गांव चक्राता में टोंस नदी के पूर्वी तट पर है। माना जाता है कि गुड़ का रस महासू देवता का प्रिय पेय है। महासू एक नहीं अपितु 4 देवताओं का नाम है। सो यहाँ पर जो गलत है ना वो है ऑप्शन सी, 192, ऑप्शन सी। निम्न में से असंगत कथन का क्या करना है? चयन करना है। जल्दी से बताइएगा कि बोक्सा जनजाति तंत्र मंत्र के ज्ञाता व्यक्ति को भरारे कहते हैं। बोक्सा लोगों में जादू टोना तंत्र मंत्र का अत्यधिक प्रचलन है। खेड़ी देवी की पूजा राजी जनजाति के द्वारा होती है, गलत है, तो यही गलत होगा। हुलकम ज्वाल्पा देवी की पूजा ये करते हैं। नेक्स्ट है अभी खेड़ी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। उत्तराखंड राज्य में जौनसारी जनजाति में खोत या छूट प्रथा रिलेटेड है, तो ये विवाह विच्छेद संबंधी महिलाओं के अधिकारों से रिलेटेड है, ऑप्शन ए। बोक्सा जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। 195। बोक्सा जनजाति में गांव के लिए प्रयुक्त शब्द मंजरा, तंत्र मंत्र का ज्ञाता व्यक्ति भरारे या तांत्रिक। बोक्साओं की सबसे बड़ी देवी काशीपुर की चौमुंडा देवी है। बोक्साड़ के बोक्साओं के ग्राम देवता साकरिया देवता। सभी ऑप्शन डी। अगला है बोक्सा जनजाति में बिरादरी पंचायत से संबंधित अधिकारियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनना है। तो देखिए, बिरादरी पंचायत की सर्वोच्च संस्था तख्त या तखत है। तखत पंचायत को तकनीकी राय देने वाला मुंसीफ होता है। मुंसीफ के नीचे काम दरोगा करता है।
और पंचायत का सबसे छोटा अधिकारी सिपाही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। जौनसारी जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें, है ना। तो करिएगा, सही विकल्प क्या होगा? दिवाली के दूसरे दिन पुरुषों द्वारा पत्तेबाजी नृत्य होता है जिसे भिरूड़ी नृत्य कहते हैं, बिल्कुल सही। जौनसारी के प्रमुख नृत्य अंडे कांडे का डांस, पौड़ाई नृत्य, झेला नृत्य, जंगबाजी, रास रासो, पत्तेबाजी, ठुमकिया, सराई बराणी और गांडिया। जौनसारी समाज 3 वर्गों में खसास, कारीगर, हरिजन। जौनसारी समाज में विवाह प्रायः माघ या फुलोरा दूज में होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर गलत हो जाएगा। फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? यही गलत है ना, यही गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 आपका सही आंसर होगा, क्योंकि माघ और फुलोरा दूज में तो किसका होता है? थारू का होता है ना, इसलिए। उत्तराखंड राज्य की पुख्ता जनजाति के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें, जल्दी से चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 198। गणाना पुरोहितों से विवाह तिथि निकलने की प्रथा है। पंछेड़ी विवाह के बाद कन्या के मामा द्वारा 5 बर्तन भेंट किए जाते हैं। रत जगह विवाह के 1 माह बाद लड़के को लड़की पक्ष विशेष भोजन बताया था, किसमें होता है ये? जल्दी से बताओ किसमें होता है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। अभी बताया था। 6 पूजा कन्यादान के समय का विशेष पूजा, तो गलत है। तो यहाँ पर आपका जो सही है वो है बी। नेक्स्ट है 199। राजी जनजाति की उपजाति के इष्ट देवता के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। जाति और इष्ट देवता। कन्याल जाति के इष्ट देवता कौन है? तो ये हैं धनेली नाग हो जाएंगे, और ठीक है रकाल के हैं यहाँ पर घुरमल हो जाएंगे, और पंच पाया के यहाँ पर मल्लिकार्जुन हो जाएंगे, बड़वाल के बेताल हो जाएंगे, और गल्दियार के केदार हो जाएंगे। तो ऐसे में 199 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। एंड फाइनली ट्राइब से रिगार्डिंग आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, और आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। इसके बाद एक टेम्पल से रिलेटेड आपका 300 क्वेश्चन और डिस्ट्रिक्ट आपका रह गया है। तो ये 2 वीडियोज़ आएंगी एक साथ, आपका ये जल्दी ही आपका कवर हो जाएगा। तो देखो राजी जनजाति में पहले पलायन विवाह था, आपने पढ़ा था। मुख्य देवता बाघनाथ है। त्योहार कर्क कारक मकर मकारा संक्रांति है। राजी जनजाति में तत्सत, तो तत्सत और दमोला आपको बताया था किस में चलता है, कमेंट करो फटाफट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। यही क्या है? गलत है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि शंकर मठ कौन से जनपद में है? शंकर मठ है ना, शंकर मठ कौन से जनपद में है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और कल है न्यू ईयर, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। बस 2 चैप्टर आपके रह गए हैं अब, एक मंदिर और एक जिला सीरीज़। Thank you so much. Good night.